इस वक्त एग्ज़ाम का समय चल रहा है, बच्चे एग्ज़ाम की तैयारियां कर रहे हैं, लेकिन एग्ज़ाम के समय कहीं ना कहीं वो डिप्रेशन का शिकार भी होते हैं और कहीं ना कहीं जो पेपर है उसको लेकर चिंतित भी रहते हैं। इसके लिए हमारे साथ डॉक्टर दीप्ति सिंह हैं जो मनोचिकित्सक हैं। डॉक्टर साहब, एग्ज़ाम का टाइम चल रहा है, जो बच्चे हैं जब खासकर पेपर उनके सामने आता है तो कहीं ना कहीं उनका दिमाग काम करना बंद कर देता है अक्सर। उसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, जब एग्ज़ाम टाइम में जब बच्चे पेपर देने जाते हैं तो ऑलरेडी इतना ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं, उनके अंदर पहले से ये विचार चल रहे होते हैं कि पता नहीं ऐसा ना क्वेश्चन आ जाए जो हमने पढ़ा ही ना हो, या जो सब्जेक्ट में हम कोई एक चीज़ छोड़ के जा रहे हैं कहीं वही ना आ जाए पेपर में। ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं। उसके बाद जब वो उनको पेपर मिलता है तो बाई चांस अगर उसमें एक आध क्वेश्चन इस तरीके का आ गया जो उनको नहीं आता है, तो ऐसा भी हो सकता है कि वो सब कुछ पढ़ा होने के बावजूद भी उन्हें और भी क्वेश्चंस याद ना आए या उसको भूल जाए वो, जिसको हम लोग कहते हैं कि अचानक से उनको ब्लैकआउट हो गया, उन्हें कुछ याद नहीं आया। तो ये एक स्ट्रेस के कारण होता है। जब इंसान ऐसा कोई क्वेश्चन देख लेता है कि जो उसको नहीं आ रहा होता है, तो उसके अंदर ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जिनको हम स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं, जिसकी वजह से उनके शरीर में इस तरीके की गतिविधियां, जैसे हार्ट बीट बहुत बढ़ जाना, या घबराहट हो जाना, या हाथ पैर कांपने लगना, ठंडा हो जाना, बीपी कम हो जाना एकदम से, तो उसकी वजह से उनको ब्लैकआउट हो जाता है और उन्हें कुछ याद नहीं आता है। तो ऐसी कंडीशन में बच्चों को ये करना चाहिए कि जो उन्हें पढ़ा हुआ है, उन्हें अपना पहले तो पेपर देखते समय एकदम शांत भाव से पेपर देखना है। उसको देखने के बाद फिर उन्हें अपने माइंड को थोड़ी देर 2 मिनट के लिए पेपर रख के शांत भाव से बैठ के ये सोचना है कि मुझे इस पेपर में से कौन कौन सा क्वेश्चन अच्छे से आता है। जो उन्हें अच्छे से आता है उनको धीरे धीरे से करना शुरू करें। एक एक करके वो अपनी कठिनाइयों को अगर सॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे, तो वो जो उन्हें ये थोड़ी देर में ये महसूस होगा कि जो उन्हें नहीं आ रहा है, हो सकता है उसका भी आंसर उनको आगे आने लग जाए। तो चीज़ों को पहले धीरे धीरे सॉर्ट आउट करना चाहिए उनको, जो भी पेपर मिला है। आपने कहा कि माइंड ब्लैकआउट हो जाता है, तो ये माइंड जो ब्लैकआउट होने का जो कारण है, अगर आप अपने भाषा में समझाना चाहें तो इसका पीछे वजह क्या होती है जो माइंड ब्लैंक हो जाता है? माइंड ब्लैंक होने की वजह बेसिकली अचानक से स्ट्रेस हार्मोन्स का रिलीज़ होना है। ठीक, जिसमें इंसान को जब इस तरीके का स्ट्रेस होता है पेपर देखते समय, उसके बाद दिमाग से एक स्ट्रेस हार्मोन होता है जो रिलीज़ होता है। तो उसकी वजह से ये उनको लगता है कि उनको कुछ समझ में नहीं आया पेपर में, इस तरीके की कंडीशन होती है। इस वक्त एग्ज़ाम का टाइम चल रहा है, तो क्या कोई बच्चे इस तरीके के आपके पास आ रहे हैं कि कोई प्रॉब्लम उनको लग रही है एग्ज़ाम के टाइम पर? हाँ, बच्चे आ रहे हैं क्योंकि बच्चों की दिनचर्या काफ़ी चेंज हो चुकी है एग्ज़ाम की वजह से। रात में देर तक पढ़ना, सुबह जल्दी उठना, स्लीप का ड्यूरेशन कम हो जाना। तो आते हैं बच्चे जिनको की चिंता बहुत होती है, तो उनको नींद नहीं आ रही। ऐसे बच्चे आ रहे हैं जो कह रहे हैं कि हम लेटे रहते हैं 2-2 3-3 घंटा, हमें नींद ही नहीं आती है। कितना भी कोशिश कर ले रहे हैं, नींद हमारी पूरी ही नहीं हो रही है। ऐसे बच्चे आ रहे हैं। कुछ बच्चे ऐसे आ रहे हैं जो कह रहे हैं कि हम जो पढ़ रहे हैं वो हमारे दिमाग में रिटेन नहीं हो रहा है, क्योंकि हमें ऐसा लग रहा है कि वहाँ जाके हमें ये याद नहीं आएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? इस तरीके के बच्चे अपनी परेशानियाँ लेके आ रहे हैं। अ, क्या लगता है कि जो एकदम एट ए मूवमेंट तैयारियां करते हैं इसकी वजह से ये दिक्कत आ रही, क्योंकि पहले से तैयारी ना करना, आजकल बच्चों मोबाइल और बाकी चीज़ों में ज़्यादा दिमाग लगाते हैं, इसका भी कारण आप मानते हैं? हाँ, बिल्कुल मानते हैं। जो बच्चे शुरुआत से पढ़ाई करे होते हैं, शुरुआत से पढ़ाई करने के साथ-साथ चीज़ों के लिए उसके मतलब टेस्ट भी दिए होते हैं। बाद-बाद जैसे 2 महीने में कोई टेस्ट हो गया, 3 महीने में, तो उनको अचानक से टेस्ट के लिए डर महसूस नहीं होता है कि हमें जाके हम वहाँ क्या करेंगे। मोबाइल तो एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि पहले तो बच्चे जो हैं वो या सोते थे, खाते थे, खेलते थे या पढ़ते थे। इस समय 4 से 5-5 घंटे लोगों के मोबाइल में निकल जा रहे हैं, जिसमें उनको टाइम तो बहुत कम हो ही जा रहा है। तो बच्चे पहले ये रियलाइज़ नहीं करते हैं, जब उनका एग्ज़ाम सर पे आ जाता है तब उन्हें लगता है कि अब हमें पढ़ना चाहिए। तो ड्यूरेशन कम है, कोर्स ज़्यादा है, तो समस्या तो होगी। तो एग्ज़ाम के टाइम पे क्या करें बच्चे कि उनका पेपर अच्छा हो और अच्छे नंबरों से पास हो? तो जो बच्चे पहले से तैयारी किए हुए हैं, तो उन्हें ये समझना है कि हमने सब पूरा पहले से पढ़ रखा है। जो भी हम पढ़ते हैं, जैसे हमें पढ़ने का एक तरीका होता है, हमने आज जो पढ़ा वो हमें कल फिर से पढ़ना है। ठीक है, और उसको दिमाग में परमानेंट मेमोरी में डालने के लिए 7 दिन के बाद फिर से पढ़ना है, तब वो चीज़ें जाके परमानेंट रजिस्ट्रेशन में आती हैं। तो इस तरीके का आपका विधि होना चाहिए। दूसरा, योगा मेडिटेशन ज़रूर करना है, अपने लाइफस्टाइल में चेंज करना है, उसको अपनी डेली लाइफ में उसको अपने डेली लाइफ में लाना है कि हम योगा मेडिटेशन करें। मेडिटेशन से हमारा कंसंट्रेशन बढ़ता है। कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो हम जो चीज़ें पढ़ेंगे वो हमें रिटेन होगा।
तो ये आदमी को सोचना है। दूसरा, अच्छे से खाना पीना है, सुबह कुछ अच्छा ग्लूकोज लेके जाना है जिससे माइंड में एनर्जी बनी रहे। इंसान को जब माइंड में एनर्जी रहेगी तभी वो कुछ याद कर पाएगा या वो उसको लिख सकेगा। और अपने जो सिलेबस है उसको छोटे छोटे यूनिट्स में, जैसे हमें आज ये वाला यूनिट ख़त्म करना है, कल दूसरा यूनिट ख़त्म करना है, परसों तीसरा यूनिट ख़त्म करना है, ऐसा यूनिट्स बना के पढ़ना है। और चीज़ें जो याद नहीं हो रही हैं उनको किसी चीज़ से रिलेट करके पढ़ें या उनके निमोनिक्स बना के पढ़ें जिससे एग्ज़ाम टाइम में वो आपको स्ट्राइक हो जाए। एक आखिरी सवाल में इससे अलग है कि जो बच्चों में आजकल, मैंने मोबाइल का भी सवाल आपसे किया, मोबाइल देखना या बाकी चीज़ों पेरेंट्स से कम डिस्कशन अब बच्चे करते हैं और वो कहीं ना कहीं अवसाद में ग्रसित होते हैं। बात ना करना, अपने दोस्तों के साथ बात ना करना, ये बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है आज के समय में। इसके लिए क्या करना चाहिए बच्चों को और ख़ासकर उनके पेरेंट्स को किस तरीके से इस चीज़ों को हैंडल करना चाहिए? देखिए, बेसिकली प्रॉब्लम ये आ रही है कि इस समय दोनों हस्बैंड वाइफ जो हैं वो वर्किंग है, तो वो बच्चों पे ध्यान वैसे ही नहीं दे पाते, उनके पास टाइम नहीं होता है। तो बच्चे का जो खालीपन है वो बच्चा उसको मोबाइल से भर रहा है। तो बेसिकली पेरेंट्स को ये सोचना होगा कि वो कितना भी बिजी हो लेकिन उनके लिए प्रायोरिटी उनके बच्चे हैं, ठीक। तो उनको क्वालिटी टाइम तो बच्चों को देना ही पड़ेगा। आप अगर मान लीजिए 2 घंटा भी दे रहे हैं तो क्वालिटी देना, ये नहीं कि आप बगल में लेट के मोबाइल देख रहे हैं। घर पे पहुँचे तो आपने कहा हमें मी टाइम चाहिए, हम बैठ के मोबाइल देख रहे हैं, चला रहे हो, बच्चा बगल में बैठा हुआ है। तो वो चीज़ें वो अपने पेरेंट्स से ही सीख रहा है कि ये, अगर आप बच्चे का मोबाइल छुड़ाना चाह रहे हैं तो पहले अपना छोड़, आप उसके साथ मोबाइल नहीं चलाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि बच्चा हमारा ना देखे मोबाइल, आप उसके सामने आप उसको नहीं दे रहे हैं तो वो कैसे उसको चीज़ों को सीख पाएगा कि उनके साथ जाएंगे तो खेलेंगे। खेलने से माइंड में आपके ब्लड फ्लो भी बढ़ता है जिसकी वजह से चीज़ें याद करना, कंसंट्रेशन, टेंशन में बढ़ोतरी होना, ये सब होता है। तो क्वालिटी टाइम दीजिए, मोबाइल कम कराइए, कराने के साथ साथ अपना भी मोबाइल कम कीजिए, ठीक है। उनको एक जल्दी से सोने की आदत डालिए, रात में देर तक जगना और सुबह देर तक सोना ये अच्छी आदत नहीं है। अपना भी आप उनके सामने एग्जाम्पल प्रेजेंट करिए कि हम देखिए हम लोग 10-11 बजे तक सो जाते हैं, आप भी सो जाइए। तो ये चीज़ें बच्चे के साथ करना पड़ेगा। थैंक यू। तो आपने सुना डॉक्टर दीप्ति जी को, जिनका कहना है कि बच्चों को अवसाद से बचाने के लिए आपको भी मोबाइल से दूर रहना चाहिए और क्वालिटी टाइम बच्चों को दीजिए जिससे उनके जो एग्ज़ाम के टाइम हैं, एग्ज़ाम उनके अच्छे से पूरे हो सके। जितेश अवस्थी, संवाद लाइव के लिए।